आपके पिताजी का नाम क्या था? कुंजो है, उसको दलमातरा में बोलता है कुंजो बिहारी बोलता है। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ ना, मतलब संक्षेप में अपनी फैमिली के बारे में, कौन थे, क्या करते थे? अच्छा मतलब सीरियल मतलब आप जब पैदा हुए उससे पहले क्या था, क्या उसके बाद कैसे बड़े हुए? अच्छा मेरा बारे में? हाँ। अच्छा जब हम छोटा था तो ऐसे ही हम खेलता खुलता था, और मेरा दादाजी लोग बहुत सारा गांव में था, वो लोग थोड़ा मंत्र उंत्र भी जानता था, और वो लोगों का सब कोई पूजा पाठ करता था। सब बोलता कि ये मेरा प्रसादी खाएगा, वो बोलते कि वो मेरा प्रसादी खाएगा। इतना अच्छा हम लोगों का पोता है, इतना सारा पोता में से एक ही पोता सबसे अच्छा है, और सब बेकार है। तो आपको मतलब ये राजा कैसे बनाया गया? अच्छा वैसे करते करते धीरे धीरे हम भी बड़ा होते जा रहा, और एक मेरा दादाजी था, वो हमको छुपा देता था, बोला कि ये मेरा पास रहेगा, किसी को हम नहीं देगा बोल रहा है। तो उसका पास में हम था, उसका नाम हमको कर दिया है, तो इसलिए हम उसका हो गया, तो हम किसी को नहीं देगा, बाकी बात तुम लोग सारा पोता को ले लो, हमको सिर्फ यही पोता चाहिए, ऐसे बोला। ऐसे करते करते धीरे धीरे हम बड़ा होते जा रहा है, वो लोग भी थोड़ा बूढ़ा होते जा रहा है। वो लोगों का जो गुण विद्या था, जैसे मुर्गी का अंडा कितना बड़ा है, वो तो ऐसे करने से फूट जाता है, और लोग ऐसे मंत्र करते हैं, उसमें गाछ को मारेगा तो छेदा हो जाएगा, अगर आदमी को मारेगा तो मर जाएगा, इस टाइप का मंत्र था। और मधुमक्खी वो सबका भी मंत्र था, जो लड़ाई में युद्ध में जब होता था ना, वो मधुमक्खी सबको लेके जाता, वो सबको भेजता मारने के लिए, ऐसे ऐसे मंत्र। तो आप दलमा राजा कैसे बने? अच्छा सीरियल आ रहा है। अच्छा सॉरी चलिए। तो ऐसे करते करते उस लोग लुप्त होते जा रहा, हम धीरे धीरे सियाना होते जा रहे, तो हम वो सब सीख नहीं पाए। और तीर चलाने का भी एक मंत्र था, वो भी हम सीख नहीं पाए। और एक मेरा दादाजी था, वो लोग तो उड़ता था, वो पीपल पत्ता, उसको जहाज बनाता था वो, ऐसे ऐसे मंत्र था मेरा ही घर में। तो ऐसे करते करते वो लोग तो लुप्त हो गया। बाद में हमको चिंता लगी कि इतना सारा विद्या, इतना सारा गुण मेरा घरे में था, हम वो सब एक भी सीख नहीं पाया। अभी वो सब हम कहाँ मिलेगा, मट्टी खोदने से भी नहीं मिलेगा, दुकान में भी खरीदने से नहीं मिलेगा। जैसे महाभारत हुआ, रामायण हुआ, उस समय एक तीर मारेगा तो 100 तीर जाएगा, और अभी हम एक साथ 2 तीर चलाता है, तो उसमें तो मंत्र नहीं है, तो कहाँ से तीर बनेगा। ऐसे फिर सब लोग वो लोग चल गए, तो उधर हम ध्यान छोड़ दिए। तो फिर याद तो आता ही है, दादाजी को हम देखा है अपना आँखों से। तो ऐसे करते करते मेरा पिताजी, जैसे हम रानार था उस समय, धीरे धीरे मेरा पिताजी था तो 1 नंबर का रानार बन गया था। जैसे मेरा प्रैक्टिस होता था, इसी मेरा गांव से लेके टेल्को का कितना बड़ा बाउंड्री है, 1 घंटा में पहुंच जाता था। वैसे करते करते यहाँ हम लोगों का सुबह 10-11 बजे कादा में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद 4 बजे ठीक सूरज ये हो जाएगा, उसमें हिल ट्रेनिंग करता है। वैसे करते करते फिर वो वाला मेरा कंप्लीट हो गया। तो कहीं भी स्पोर्ट होता है गांव ग्रामीण में, तो सब जगह जाता था। उधर जीआरडी हुआ, साक्षी हुआ, ये सब हम नहीं देखा था। तो वैसे करते करते इधर में दौड़ता है तो प्राइज मिल जाता है। एक प्राइज मिला तो बहुत खुशी हुआ, चलो और वो जगह दौड़े। वैसे करते करते मेरा आदत हो गया। फिर एक लेडीज बोला कि ये जगह स्पोर्ट्स होगा, कि आना इस जगह पे, टेल्को स्टेडियम, पूजा स्टेडियम। तो वहाँ गया तो चेस्ट नंबर देख के हमको तो डर लग गया, इतना अच्छा अच्छा ड्रेस, और मेरा तो ऐसा ड्रेस, हम सकेगा ये लोग से? नहीं सकेगा हम। तो फिर भी दौड़ने के लिए आया तो दौड़ लेते हैं, हिम्मत है तो थोड़ा हिम्मत लगाए तो दौड़ा। तो वहाँ मलखान सिंह का नाम से था, बहुत भीड़ था, रोड में दौड़ने के लिए जगह ही नहीं मिलता था, रोड का पिलर के ऊपर ऊपर दौड़ा, तो उसमें वहाँ भी फर्स्ट किया। उसमें एक छोला घोड़ा का एडविंस था, वो हमको लेके गया बगीचा सर्कल। उस समय वो लेके गया कैनन से जीआरडी लिया, जीआरडी से वो
रियल लेक, वही सब में प्रैक्टिस होता था। धीरे धीरे मेरा भी सिलेक्शन होना चालू हो गया। फिर वैसे करते करते एक मेरा चाचा था ऐसे संबंध में, वो हमको उड़ीसा लेके गया कि चलो तो मेरा गांव एक दिन देख के आना। चलो हम बोले। और मेरा पिताजी था उस समय, वो पुलिस किसी को भी पकड़ता है ना, वो चालान करने नहीं देता था। तो एक आदमी को पुलिस पकड़ा, तो मेरा पिताजी को लोग लेके गया बातचीत करने के लिए, ऐसे ऐसे बात हुई। तो उसको जहर मिला के दे दिया, उस समय मर गया। हम उस समय उड़ीसा में गए। जैसे मेरा पिताजी मर गया तो उधर से आया, खबर पहुँचा दिया वो लोग कि तेरा पिताजी डेथ कर दिया बोल के। अरे हम तो बोला कि काले तो अच्छा था, कैसे डेथ हो गया। फिर उधर से हम आया तो देखा तो ये जगह काला हो, तो हम रहिए तो इसको जहर दे के मारवा दिया। फिर मेरा पिताजी मर गया, उसके बाद उसका सारा क्रियाक्रम हो गया। उसके बाद वही खतियान आ गया 3 दिन के बाद। फिर उसके बाद हम लोग उनका गांव वाला लोग बैठ गया, पूरा समाज का लोग बैठ गए। तो बोला कि आज तो ये नहीं है, अभी हम लोग उनका राजपाट कौन संभालेगा, हम लोग उनका गांव ग्रामीण का सामाजिक तौर से कौन बातचीत करेगा, इसका पूजा पाठ कौन करेगा। तो पंचायत वाले लोग बैठक रखा, उसमें सारा भाइयों को बुलाया और उसमें हम लोग बैठा, बड़ा छोटा छोटा ऐसे बैठ गया हम लोग। तो बैठ गए तो सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, इसमें से कौन अच्छा है, किसका थोड़ा बातचीत करने का ढंग है, अब किसका बातचीत करने का ढंग नहीं है। जो अच्छा है बात विचार उसको बनाया जाए। तो सबका इंटरव्यू लिया, पंचायत वाला लोग चुन लिया। फिर अपना जो विधि विधान है पूजा पाठ का अनुसार, इसमें से कौन आप लोगों को देवी देवता पसंद करेगा, वही राजा बनेगा। तो लोग किया, पंचायत वाला लोग, गांव वाला लोग। तो सबसे लास्ट में मेरा ही हो गया, तो आज से यही राजा बना। तो फिर ऐसे करते करते फिर मुंह से एक बार पूछा गया, बड़ा से लेके छोटा छोटा। तो बोला कि छोटा अभी तो सब आदमी देख लिए, पंचायत वाला भी चुन लिया, ग्रामवासी भी चुन लिया, छोटा ही कहे और देवी देवता भी चुन लिया, छोटा ही राजा बनेगा। तो बड़ा का क्या कहना है। बोला कि हम समर्थन है, मेरा तो उतना नॉलेज नहीं है, बात करने का कुछ उतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम राजी हैं। तो फिर उससे छोटा वाला को बोला, मंझिला वाला को, कि तेरा क्या राय विचार। और भी बोला वैसे, तो हम भी समर्थन है, छोटा ही राजा बने। वैसे करके हम राजा बने। अभी इसलिए सारा आदिवासी क्षेत्र हम लोगों का यहाँ, जैसे मुंडा, मनकी, मांझी, परगना लोग, सारा आदमी हम बुलाता है तो वो लोग आ जाता है। इस तरह जैसे आप लोग कल देखे बैठक में, वहाँ एकजुटता हो जाता है। तो आप कौन से साल में राजा बने थे? 1990 मेरा पिताजी डेथ किया, तो उसी का लगभग तो आप मान के चलो 1990 से 1990, 34 साल से राजा, बहुत बढ़िया। 6 साल की उम्र में आप बन गए थे। और आपकी वाइफ का क्या नाम है? राधा राधा नाम है। और आपकी मम्मी का क्या नाम था? रायमुनी। मम्मी का नाम? हाँ, रायमुनी। आपकी बेटी का नाम भी तो हाँ, रायमुनी उसका है भी ना? रायमुनी है। हाँ, हम लोग ऐसे नाम करता है। बढ़िया, बहुत। आपके फैमिली से पहला राजा कौन था, कब बना था, कोई सा साल याद हो तो? साल तो याद नहीं है, लेकिन नाम याद है। तो पहला हम लोग उनका पूर्वज लोग था, तो उनका नाम था रघु। रघु का बाद सोमाय, सोमाय का बाद मखान, मखान का बाद मोहनी, मोहनी के बाद कुंजो, कुंजो का बाद अभी हम लोग। आप दलमा राजा हैं तो दलमा रानी भी होंगी? उन लोग का नाम तो उतना याद नहीं है। अच्छा, तो अभी जो आपकी वाइफ है वो तो दलमा रानी भी है ना? हाँ हाँ। और ऐसे एक है राजवंशों में जो कुदरा भूत को रखता है, वो लोग तो दूसरों का संपत्ति को
लाता है वो खुदरा भूत, और वही भूत जो है घर का बेटा को खाता है। ये होता है, ये तो आप लोग सुने ही होगा। इसीलिए वो लोग अमीर बनते जाता है। राजा के लिए एक बोला जाता है, राजा का एक तो उसको दिया जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, राजा का राजा अभिषेक। जैसे मेरा हुआ उस तरह उसका भी राजा अभिषेक होगा, तो वो राजा बनेगा। और राजा अभिषेक में क्या क्या होता है? उसमें सारा पंचायत लोग बैठेगा, और फिर पूजा होता है, सब चीज़। हाँ। तो ये लाइन बोल दीजिएगा खाली कि अगला राजा जो है राजा अभिषेक से ही चुना जाएगा, पंचायत बैठेगा, सब सर्वमान होगा, उसके बाद चुना जाएगा। हाँ। वो आपका बेटा होगा, कोई और भी हो सकता है। हाँ, लेकिन होगा तो मेरा ही बेटा होगा। अच्छा, हाँ, इसको एक बार खाली बोल दीजिए बस। हाँ। कि अगला राजा जो है वो चुना जाएगा, सर्वमान होगा, और मेरे बेटों में से जो सबसे अच्छा होगा उसमें से चुना जाएगा। ये हम अगला पीढ़ी के लिए राजा अभिषेक के लिए चुना जाएगा, तो फिर मेरा ही बेटा का ही होगा। तो उसमें सारा पंचायत लोग, सारा मुंडा मनकी लोग, माझी परगना लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे, और वो लोग निर्णय लेंगे कि आज से ये राज अभिषेक हो गया है, इनका आज से इसका राजा रहेगा, और इसी का बात विचार से हम लोग चलेंगे। और उचित अगर राजा होते हुए उचित बात करेगा, अन्याय करेगा, तो उसका बात को स्वीकार नहीं होगा और राजा बनने का लायक नहीं है। पर आपके फैमिली में सबसे पहला राजा कौन था, याद है आपको? पहला राजा मेरा दादी का एक नाम आ रहा था, उसका नाम था वो, जान दीजिए। दूसरों का घर से लाएगा, उसको बोलेगा जाओ यहाँ पैसा नहीं है, वो गया जाओ थोड़ा पैसा लेके आना। अच्छा। किसी के घर में घुस जाता है, पैसा लेके आ जाता है। और मैं पूछ रहा था कि जो दलमा रानी होती है उनका क्या रोल होता है, वो उनके पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्या बोलेंगे, अधिकार है उनके पास कौन कौन सा अधिकार है, जान लीजिए। चलिए आप, हाँ बोलिए। रानी का जो काम होता है, जैसे ग्रामीण का महिला लोग है, उन लोग का साथ बैठना, बातचीत करना, और जो हम लोग का लड़का लोग या पुरुष लोग एक काम कर रहा है, तो हम महिला लोग, हम लोग क्या काम करने से हम लोग उनका पति लोग उनको या लड़का लोग उनको क्या सहारा मिलेगा, कुछ हम लोगों का तरफ से भी वो लोग उनको थोड़ा दिमाग दे, बुद्धि दे। और एज ए दलमा राजा आपको दंड देने का प्रावधान है, आप किसी को दंड दे सकते हो, कोई गलती करता है, कि उसके लिए सभा बैठती है? हाँ, उसके लिए भी होता है, ये पंचायत बैठता है उसमें, कि दोनों पक्ष का बात को सुन के, जो दोनों का बात सुन के वो वाला पंचायत वाला लोग डिसाइड करेगा। हाँ चलिए। अभी हमारा यहाँ सरजमदा से अभी हमको ले जाएगा गाधड़ा गांव, मेरा घर, उसमें कुछ कुछ लेडीज़ लोग आ जाएगा आज, और पंचायत वाला भी कुछ लोग आ जाएगा, कि पंचायत का सामने, लोगों का सामने, जो मेरा वाइफ का हम हाथ का जो लोहा खाड़ू होता है, वो शादी ब्याह का समय में उसको लगाया जाता है पंचायत का सामने, लोगों का सामने, वो एक तो बंधन हो गया। और उसी चीज़ आज हम पंचायत का सामने लगाएंगे, फिर सिंदूर लगाना है और लोहा खाड़ू भी लगाना है। अभी वो भी कुंवारा है, हम भी कुंवारा है, अभी उसको हम चूड़ी पहनाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, तब जाके वो मेरा वाइफ होगा। ये जो सरजमदा गांव से हम आया हुआ है, और सरजमदा का जितना भी शिकारी भाई लोग है, बुजुर्ग लोग है, और मेरा घर का गांव का आदमी लोग, बुजुर्ग लोग, महिला लोग, वो लोग उस जगह पे उपस्थित रहेंगे। जो हमको मेरा वाइफ पैर धो के विदाई किया है,
और उसको लोहा खाड़ू भी खोल दिया है, सिंदूर भी उसका मांग से हटा दिया है। अभी वो भी कुंवारा ही है, हम भी कुंवारा ही है। जब पंचायत का सामने हम खोला तो पंचायत का सामने हम फिर उसी चूड़ी को हम लगाएंगे और उसका माथा में सिंदूर लगाएंगे, तब वो मेरा बीवी हो जाएगा। ब्लॉक में डुमरिया ब्लॉक, डुमरिया ब्लॉक में खोज रहे तहसीलदार को, कौन है बोलो। तो उधर का आदमी लोग को हम पूछ रहा है कि इस गांव का तहसीलदार कहाँ बैठता है, सीओ कहाँ बैठता है। तो वो लोग भी बता नहीं पा रहे। तो एक बूढ़ा आदमी बोला कि तुम कहाँ का रहने वाला है, मतलब अपना भाषा से हम लोग बात कर रहे। तो ऐसे करते करते बहुत आदमी इकट्ठा हो गया वहाँ पे। तो बोला कि सही सही बताओ तुम कहाँ का रहने वाला है और तेरा क्या नाम है। तो हम खतियन के अनुसार में हम उसको बोला कि हम एक गांव का है।